लीनियर पेयर से क्वेश्चंस आएंगे आपके और स्ट्रेट लाइन से आएंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होते हैं और स्ट्रेट लाइन कैसे होते हैं ये आपको पता चलेगा। देखिए, जब कोई एक लाइन हो और ऊपर से कोई एक रे आए और दो एंगल बनाए, एक और ये दो, तो इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, यानी कि रैखिक युग्म बोलते हैं हिंदी में, और ये 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है, पता चल गया। तो ये एंगल आपका 55 डिग्री का है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला एक्स यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री का होगा। तो इसको कैसे निकालोगे आप? लीनियर पेयर से। कैसे पता कि लीनियर पेयर है? क्योंकि दो एंगल है, दो एंगल आपको दिखाई देगा तो लीनियर पेयर से बनेगा, और दो से ज्यादा अधिक एंगल होंगे यानी कि तीन होंगे या तीन से अधिक, 10, 20, 50, 100, करोड़, तो वो स्ट्रेट लाइन कहलाते हैं। लेकिन एंगल दोनों 180 डिग्री के ही बनते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। ठीक है, तो पहले जान लो लीनियर पेयर। तो ये आपको कैसे बनाना है? ये वाला एंगल आपका कितना है? 55 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री के होंगे। ये पूरे 180 डिग्री के होते हैं, और इसी को बोलेंगे हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, जब कोई एक लाइन रहे, ऊपर से एक रे आए, तो जो दो एंगल बनते हैं उसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसको रैखिक युग्म बोलते हैं, और ये 180 डिग्री के कोण बनाते हैं। लीनियर पेयर भी 180 डिग्री का कोण बनाता है, और स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री के ही कोण बनते हैं। ठीक है, तो अब यहां देख लो, हमें x की वैल्यू निकालनी है कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा। तो x बराबर 180 डिग्री, और ये प्लस में है ना 55, इक्वल के जब बाहर जाएगा, इक्वल के जब इस तरफ आएगा ये, तो क्या होगा? माइनस का 55 डिग्री होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 में से 5 नहीं घटेगा, एक कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहां बचेगा 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और ये 1, 1, 125 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो कैसे बनेगा देख लो। अगर कोई लाइन है और ऊपर से एक नहीं बल्कि दो रे आते हैं, पहला रे जो ये है कितना डिग्री का? ये मान लो 45 डिग्री का है। ठीक है, और ये दूसरा रे भी है जो कितना डिग्री का है? कितना डिग्री का है? मान लो ये 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री का नहीं, इसको मैं बोल देता हूं, ये एंगल है 40 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल 40 डिग्री का है, और ये तीसरा जो है एक्स जो हमें फाइंड करना है कि कितना डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी हूबहू ऐसे ही बनेंगे। तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइन पर एक से अधिक रे आता है, एक, दो, एक से अधिक रे आते हैं और दो से ज्यादा एंगल बनाते हैं, 1, 2, 3, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और ये 180 डिग्री के होते हैं ये भी। तो हम कैसे लिखेंगे? x प्लस 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये x 40 डिग्री 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और इसको हम लिखेंगे क्या? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पता है क्यों बोलेंगे? और ये 180 डिग्री का ही बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा एंगल बना रहा है, 1, 2, 3 बना रहा है। जब 3 एंगल बनाए तो समझ जाना कि 2 रे होगा, जब ही तो 3 एंगल बनाएगा, या 3 से अधिक हो। ठीक है, 2 से जितना भी ज्यादा हो जाए स्ट्रेट लाइन ही कहलाएंगे, और वो 180 डिग्री के ही एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो x प्लस इन दोनों को तुम जोड़ दो, कितने होंगे? 40 और 45 कितने हो जाएंगे? 85 डिग्री इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए वहीं रहो बाहर, 180 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में? इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 40 और 45 कितने होंगे? 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री माइनस का 85 डिग्री, ये प्लस में है ना, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस का 85 डिग्री का होगा। तो x बराबर कितने हो जाएंगे बताओ?
10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 7 बचेगा तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, 95 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ लेना आप लोग, ए स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर ये दोनों 180 डिग्री के ही होते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है।